हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट आखिर लिक्विड डाइट में क्या चीज़ें वो ले सकते हैं और क्या चीज़ें वो नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है और अक्सर पेशेंट की यही कंप्लेन होती है कि गर्मी आ गई है, हमें गर्मी बहुत लगती है, पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन आपने हमारे जो पानी पीने की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम आखिर क्या लें जिसके वजह से हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी फुलफिल हो सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप किडनी के पेशेंट हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या किसी लिक्विड डाइट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सपोज अगर आप देख रहे हैं आपके पैरों में अगर स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके शरीर में अभी भी लिक्विड जो है वो है, किडनी आपकी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है और जिसके वजह से वो जो लिक्विड है वो यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि पानी जो है वो किडनी पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ये सोचेंगे कि कुछ लिक्विड डाइट बढ़ा दिया जाए या थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में किडनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपका क्रेटिनिन, यूरिया के साथ साथ आपका पोटेशियम भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको लिक्विड डाइट थोड़ी सी अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स के ये भी इंक्वायरीज होती है कि क्या हम लेमन वाटर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप लेमन वाटर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेमन वाटर ले रहे हैं, नींबू है, नींबू में क्या है, खटास है, अगर आप किसी भी तरीके की खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हुआ, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ा और किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई, तो आप लेमन वाटर भी नहीं पी सकते हैं। इसके अलावा गर्मी का मौसम है, इनमें पेशेंट मैंगो शेक लेना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप मैंगो शेक का भी सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या आप अगर मैंगो खाते भी हैं तो भी ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, तो भी आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट होगा और आपकी सारी कंप्लेंट्स उभर के वापस आने स्टार्ट हो जाएंगी। बेशक आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर आप मैंगो शेक ले रहे हैं या बनाना शेक भी ले रहे हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर मैं बनाना शेक की बात करूं तो बनाना में पोटेशियम पाया जाता है और किडनी फेलियर पेशेंट को पोटेशियम से बनी रिच, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, वो उनका सेवन करना मना होता है, क्योंकि जब भी आप पोटेशियम की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, आपका पोटेशियम इंक्रीज होगा और आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देगा। तो ऐसी कंडीशन में ना ही आपको मैंगो शेक लेना है और ना ही आपको बनाना शेक लेना है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो अब ये सारी चीज़ें मना कर दी, तो आखिर पीना क्या है, हम गर्मी का मौसम है तो हम अपनी प्यास को कैसे बुझाएं। तो देखिए, जब विंटर होता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप 1 से 1.5 लीटर पानी का सेवन करिए, क्योंकि ठंडियों में ज़्यादा अगर पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन गर्मी का मौसम आ चुका है तो गर्मियों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पसीना होता है, पसीने के ज़रिए थोड़ा सा वाटर आपका बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा आपका यूरिया भी बाहर आएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको प्यास लग रही है तो आप 2 लीटर के करीब पानी पी सकते हैं, लेकिन सिप सिप करके पानी पीना है। एक बार में आपको 1 गिलास पानी का सेवन नहीं करना है। एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी डायलिसिस चल रही है तो उस कंडीशन में आपको 2 लीटर पानी नहीं पीना है, इससे आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप 1 से 1.5 लीटर पानी का सेवन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सिप सिप करके पीजिएगा, 1 गिलास इकट्ठे आपको नहीं पीना है। जब आप 1 गिलास इकट्ठे पानी पीते हैं तो इससे किडनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अब रही बात कि लिक्विड डाइट में और पेशेंट क्या क्या ले सकते हैं, तो आप कुछ टी ले सकते हैं, जैसे कि जैस्मिन टी या लेवेंडर टी का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट लिक्विड डाइट में उनको क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।